पता नहीं अम्मी को भी क्या जरूरत थी, सारा सामान वहीं फैला के रखा था। आखिर नैयर आंटी को मौका मिल गया ना। नैयर आंटी को मौका मिलने की जरूरत नहीं, वो खुद ही ढूंढ के निकाल लेती। उन्हें ये सब कुछ कहना था तो कह दिया। खैर मैं तो नहीं लेके जा रही वो कपड़े, बेशक अम्मी सारे के सारे तुम्हारे जहेज में दे दें। और रूमी, अम्मी ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए वो सामान संभाल के रखा था, तुम कितनी बार नैयर आंटी की वजह से अम्मी का दिल दुखाओगी? कमाल है भाई। तो और मैं क्या करूं, जिस तरह वो बातें करती है उसे बर्दाश्त करना नामुमकिन होता है मेरे लिए। खुद अपनी नजरों से गिरा देती है वो इंसान को, और जैसे मुझ में तो कोई खूबी है ही नहीं ना। अब ऐसी भी बात नहीं है, तुम्हारे हाथ का बना खाना मैंने आज आजर साहब को खिलाया था। कह रहे थे अपनी बहन का बहुत शुक्रिया अदा करना, बेहतरीन कुक है वो। अच्छा, आजर साहब ने मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाया? हाँ ना, लेकिन फिर मुझे उन्हें बताना पड़ा कि सारी बात तो रेसिपी की होती है, और रेसिपी देने वाली तो मैं हूं ना। वैसे तो मुझे अपने मुंह से अपनी तारीफ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन बताना तो पड़ता है। अच्छा, तो आजर साहब ने पूछा था कि तुम्हारी बहन ने जो खाना बनाया उसकी रेसिपी कहाँ से आई? रहने दो, इतने एटिकेट्स कहाँ होते हैं सब में, खुद ही बताना पड़ा था। तो क्या सिर्फ आजर साहब ने खाना खाया? खाना तो खूब सारा था, किसी और को नहीं पूछा तुमने? हर कोई इस काबिल नहीं होता, कुछ लोग तो जहर लगते हैं मुझे वहाँ। तुम्हें पता है, एक तो बिल्कुल नैयर आंटी की कॉपी है, इसी हकारत की नजर से देखती है ना सबको। मिस सना नाम है उनका। तनी अपने आप को क्या समझती है? आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हंसने की बात नहीं है। अच्छा, एक तो मैं इतनी परेशान हूँ, ऊपर से तुम मुझे मार रही हो। अहमद भाई, आपसे मैं एक बात करना चाहती थी, लेकिन समझ में नहीं आता। अरे लेकिन क्या, खुलकर बात करो। देखो, तुम मेरी छोटी बहनों की तरह हो, और फिर वैसे भी हमारी दूर परे की रिश्तेदारी भी है। जी, मैं यही चाहती हूँ कि इस दूर परे की रिश्तेदारी को हम करीबी रिश्तेदारी में बदल दें। क्या ख्याल है आपका? सुकून का सांस ले लिया करे मामू। अब पता है ना सुबह सवेरे कितने काम होते हैं। जल्दी उठो, फ्रेश हो, पर से फजूल की तैयारी। मैंने कहाँ फंस गई हूँ। लो, वैसे आप मर्दों के बड़े मजे हैं, मुंह धोए, कपड़े बदले और तैयार। सारी मुसीबत तो हम लोगों के लिए होती है। वो इसलिए बेटा कि मर्दों को एहसास कमतरी नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि वो जैसे भी हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब इस खुशफहमी में ना ही रहे तो अच्छा है मामू। किसी मर्द को 5 मिनट के लिए शीशे के सामने अकेला छोड़ दें, लिख कर देती हूँ डिप्रेशन में चला जाएगा। अच्छा, अब खड़े खड़े बातें बनाओगे या चलना भी है? हाँ, मैं कौन सा बातें कर रही हूँ, ये तो आपने जो मुझे बातों में लगा दिया। कब से तैयार खड़ी हूँ, अब चले भी। चलो बैठे। मामू रुके रुके, अरे मिनाल रुके। मामू ये तो लेके जाओ, इतनी मुश्किल से बनाया है। ये लो, और सुनो, आदर साहब को जरूर इनवाइट करना, स्पेशल ट्रीट है। और हाँ, सारा क्रेडिट खुद मत ले जाना, मैंने अपनी बनाई हुई रेसिपी से सब कुछ बनाया है। तो टिफिन लेकर तो मैं ही जाऊंगी ना। अच्छा चलो, अब रास्ते से हटो और जाओ, जल्दी से जाके गेट खोलो। चलो। वैसे आज तो आपने हद कर दी मामू, आपकी वजह से इतनी देर हुई है ना मुझे कसम हाँ, से। बिल्कुल सही है। बिल्कुल ख्याल नहीं करते। इंतजार तो मैं ही कर रहा था। एहसास ही नहीं है आपको तो। नई जॉब लगी है, हाँ। ऐसे कोई जाता है?